अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद चौधरी। और नाजरीन, हर मज़हब के अपने त्यौहार होते हैं। हम लोग ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा जब मनाते हैं तो हमारे मुल्क में रहने वाले जो अक़लियतें हैं वो भी हमारे साथ उसी तरह ही भरपूर तरीके से शामिल होती हैं, शरीक होती हैं हमारी खुशियों में। और इसी तरह से मुस्लिम्स भी जो हैं वो गालिब अक्सरियत में है इस मुल्क में। लेकिन जब हमारी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाती है या ईस्टर का त्यौहार मनाती है तो हम भी उनकी खुशियों में बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं। क्योंकि अगर हम मज़हबी हवाले से बात करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी पैगंबर हैं, रसूल हैं, और उनकी आमद पर हम भी उतनी ही खुशी मनाते हैं। सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ मसीही बिरादरी बसती है, वो बहुत ज़ोर शोर से, बहुत अक़ीदत के साथ हमें नज़र आती हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो हमारी मसीही बिरादरी पाकिस्तान में या दुनिया भर में मौजूद है, और वो हम तमाम मुसलमान भी, सब के लिए ये एक बहुत पुरमसरत मौका है। सबको क्रिसमस की मुबारकबाद हम देंगे आज के प्रोग्राम में आगाज़ में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश का दिन भी है 25 दिसंबर। और कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की अपनी तकरीर में जिस तरह से उन्होंने अक़लियतों को कौमी वजूद का हिस्सा बनाया, जिस कौमी वहदत का मुज़ाहिरा किया और अक़लियतों को समो लिया इस मुल्क में, उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि हम सब एक हैं। कहने को तो अक़लियतें हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद पाकिस्तान से हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे भी ज़्यादा इश्क है इन्हें इस मुल्क में, इस मुल्क से जहाँ पर वो रह रहे हैं। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ। और जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ़ मैं आपसे करा देती हूँ। इस पुरमसरत मौके पर, इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर रेहाना साहिबा। और सिस्टर रेहाना जो हैं वो प्रिंसिपल हैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल पिंडी की। बहुत शुक्रिया सिस्टर रेहाना, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं रिदा बतूल साहिबा। रिदा बतूल साहिबा जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। रिदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है बाबू साजिद अमीन खोखर साहब। और अमीन खोखर साहब जो हैं ये होली फैमिली चर्च से इनका ताल्लुक़ है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। एडवोकेट रुथ रुखसाना साहिबा इनके साथ मौजूद हैं, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से ये काफ़ी काम कर रही हैं, तो इनसे हम ये जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। उनके साथ आयशा जहाँ ज़ेब साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आयशा साहिबा जो हैं वो एंकर पर्सन हैं और माहिर तालीम भी हैं। तो मैं आयशा साहिबा से ये जानने की कोशिश करूँगी कि इस सारे सिनेरियो को वो कैसे देखती हैं एक माहिर तालीम के तौर पर। और हमारा जो मुआशरा है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को एक माहिर तालीम के तौर पर ये कैसे ऑब्ज़र्व करती हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं नीलम अर्शा साहिबा। नीलम साहिबा जो हैं ये जर्नलिस्ट हैं और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये हमें बताएंगी कि इनके फील्ड के जो तजर्बात हैं वो कैसे रहे और किस तरह से ये देखती हैं कि पाकिस्तान में जब इन इवेंट्स को ख़ास तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है तो क्या माहौल होता है और किस तरह से इसको मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया नीलम आपका भी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि नाजरीन एक पैकेज हमारे पास है वो हम आपको दिखा देते हैं। चेयरमैन पीटीवी शहजादा नईम बुखारी साहब ने विज़िट किया सेंटर का, और जितनी यहाँ पर हमारी मसीही बिरादरी है, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको उन्होंने चेक्स तकसीम किए, और जो हेड क्वार्टर में बल्कि काम करते हैं लोग उनको भी उन्होंने जो है वो चेक्स वगैरह दिए, और ख़ुद उन्होंने अपने तौर पर जो है लोगों को क्रिसमस के मौके पर उनकी खुशियाँ मनाने के लिए ये चेक्स उनमें तकसीम किए गए हैं। और केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। ये पैकेज आप देख लीजिए, फिर वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। ईद हो या क्रिसमस का त्यौहार, मिलकर खुशियां बांटना पाकिस्तानियों की रिवायत रही है। क्रिसमस की आमद से कबल ही पीटीवी इंतजामिया की जानिब से मसीही भाइयों की खुशियों को दोबाला करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। क्रिसमस केक काटा गया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने शुरा से खिताब करते हुए कहा, आप हमारे भाई हैं और आपकी खुशी में शरीक होना हमारे लिए एक बहुत ही एहसास भी है, और हम समझते हैं कि ये छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें जो भाईचारा है वो बढ़ता है, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ती है, और एक ताल्लुक़ है वो बहुत बढ़ता है। कल आप हमें ईद पे मुबारकबाद देंगे, हम आपको क्रिसमस में मुबारकबाद देंगे, ये खूबसूरती है। पीटीवी के चेयरमैन शहजादा नईम बुखारी ने ज़ाती अखराजात पर मसीही मुलाजमीन को नकद रकूम के चेक तकसीम किए और क्रिसमस का केक भी काटा।
हेड ऑफिस और न्यूज सेंटर पर होने वाली ये दोनों तकरीबात मसीही मुलाजमीन की खुशियों को दोबाला करने का सबब रहीं, जिस पर चेयरमैन पीटीवी ने मुलाजमीन से बात करते हुए कहा, मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ क्योंकि मुझे क्रिश्चियन ने पढ़ाया हुआ, चाहे वो सेक्रेड हार्ट हो या सेंट एंथनीज हो, मैं तो इश्क करता हूँ ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ। रेहाना साहिबा, आप कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मुसलमान बच्चे भी वहाँ पर होते हैं और क्रिश्चियंस भी होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन सब बच्चों को टीच करना। वैसे अगर हम बात करें कि कोई भी मज़हब जो है वो हर मज़हब आपको बहुत अच्छी तालीमात देता है, आला अखलाक जो है वो आपको सिखाता है, तो आप लोगों पे तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद हो जाती है। किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? क्या आपके जहन में होता है जब बच्चों को आप लोग एजुकेट करते हैं कि किस किस्म का इंसान बनाना है आपने? Thank you very much, Nahid Saiba, for inviting me and asking this question. I'm really very, very happy and delighted to be here. And I'm delighted to be the principal of that school because when all the children come in our compound in Presentation Convent School, I look at them as human beings. I don't just look at them as Christian or Muslims or Hindus or Sikhs. I look at them as citizens of Pakistan. और जो हम उनको तालीम देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ किताबें ही पढ़ा देना, हमारा ये मकसद है कि हम उनको एक अच्छे इंसान बनाएं और अच्छे शहरी बनाएं, अच्छे एक अपने मुल्क के पैगंबर बनाएं, ताकि वो आगे चल के अच्छे शहरी बने और अपनी कौम को जो है अच्छी तालीम दें। हमारे तमाम स्कूलों में, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 11 स्कूल हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो तमाम स्कूलों में हम कोशिश करते हैं कि बच्चियों को एक ऐसी तालीम दें कि वो अच्छी आगे नस्लें पैदा करें। सो इसमें हमारे पास कुछ मुस्लिम टीचर्स भी होती हैं, क्रिश्चियन टीचर्स भी होती हैं। सो मुस्लिम टीचर्स जो हैं अक्सर जो है बच्चों को इस्लामियात पढ़ाती हैं, क्रिश्चियन टीचर्स जो है क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में तालीम दी जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर, टीचर्स को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का मौका मिलता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है रहते हैं। सो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि सिर्फ हम तालीम ही, सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाते, बल्कि हम उनको एक अच्छे शहरी बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है बात है कि अच्छे शहरी बनना। सो जब क्रिसमस का मौका होता है, ईस्टर का मौका होता है, तो मुस्लिम बच्चे भी उसमें जो है शरीक होते हैं और कैरल सिंगिंग करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। जब ईद उल फित्र होता है, ईद उल अज़हा होता है, ईद मिलादुल नबी होता है, हम उसमें भी शामिल होते हैं और उनके साथ मिलकर जो है इन त्योहारों की जो है खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, यानी एक कॉमन कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं ना तमाम मज़ाहिब में जो मुश्तरक होते हैं, और मसीही तालीमात को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं एक मिशन के तौर पर, ये बहुत अच्छी बात है और बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। रिदा, आप हमें ये बताइएगा कि कुरान पाक में 12 ज़िक्र हुआ है मसीह अलैहिस्सलाम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। हमारे लिए वो बहुत बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, तो मज़ीद ज़रा आप हमें थोड़ा रहनुमाई फरमाएं कि कुरान पाक किस तरह से इंट्रोडक्शन करवाता है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पीटीवी न्यूज़ का और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने खूबसूरत त्यौहार पर उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि दीन इस्लाम जैसे एक मोतबर दीन के बारे में मैं लोगों को बता सकूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि दीन इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने हर किस्म के फ़िरके को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। और इस पे अगर बात करनी शुरू की जाए तो रसूल खुदा का दौर एक ऐसा दौर था कि जिस पर हर मज़हब को आज़ादी दी गई। बिल्कुल। और एक ही चीज़ बयान करना चाहूँगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि रसूल खुदा जब भरे मजमे से बात कर रहे होते थे या मुखातिब होते थे तो हर इंसान वहाँ पर मौजूद होता था, चाहे वो मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो यहूदी है, नसारा है, कुछ भी, अगर वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और रसूल खुदा की बात को सुन रहे हैं और हर शख्स ये रसूल खुदा के चेहरे को देखकर कह रहा है कि रसूल खुदा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो मैं हूँ वो। तो ये एक बहुत बड़ा दीन का पैगाम है कि रसूल अल्लाह जब किसी से बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये तफरकाबाजी और ऐसी कोई बात नहीं फैलाई कि कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है। रसूल खुदा ने ये दीन पैगाम दिया है लोगों को कि चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई नसरानी है, चाहे कोई मसीही है,
चाहे किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ उसका रखता है, ताल्लुक है। अगर किसी की कोई बुलंदी है, अगर किसी का कोई मर्तबा है, अगर किसी की कोई बड़ाई है, तो वो तकवा की बुनियाद पर है। बिल्कुल, रसूल अल्लाह का हुज्जतुल विदा का मौका देखिए, जब उन्होंने खुतबा दिया तो रसूल अल्लाह ने सबसे पहले मुख्तलिफ गैर मुस्लिम जो लोग थे उनके बारे में एक पॉइंट बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि इनकी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इनके माल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इनकी इज्जतों की हिफाजत मुझ रसूल अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो ये खुतबा बताता है कि इंसान जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता है, अगर वो दीन इस्लाम के दायरे में है और एक इस्लामी रियासत में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसमें उसको हर चीज़ की आज़ादी दी गई यानी है। बरतरी का मेयार जो है वो सिर्फ तकवा है, तकवा है, उसके अलावा कोई ऐसा मेयार नहीं है कि नहीं आप एक दूसरे को बरतर एक दूसरे से बिल्कुल, समझें। बिल्कुल। और कुरान पाक तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये तालीमात हमें तालीमात देता है। बिल्कुल ठीक और है। मैं दूसरी जी चीज़ जी जो मैं बताना चाहूँगी कि कुरान में जो हम मसीही मज़हब को देखते हैं, जब हम मुताला करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाब मरियम की औलाद हैं और माशाल्लाह इतनी मोतबर हस्ती हमारे पैगंबर हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत नुक्ता जो यहाँ पर मैं नाज़रीन के लिए एक आयत भी जिक्र करना चाहूँगी, सूरह मुआइदा की आयत है 82, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि वला तजिदन्नहुम अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। यहाँ पे नसारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम किस्सीसीना व रुहबानन बिअन्नहुम ला यस्तकबिरून। रसूल खुदा से अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आप ईमान वालों के लिए किसी को अपने करीब तर देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा जुमला है हमारे नाजरीन के लिए कि जो इस मज़हब को कुछ समझते नहीं हैं, तो रसूल अल्लाह से अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहा है कि अगर तुम दीन इस्लाम के करीब तर किसी को देखना चाहते हो तो वो मसीही मज़हब है, नसारा का मज़हब है। और फिर यहाँ पर मसीही मज़हब की दो क्वालिटी बताई गई हैं जो मैं कहती हूँ इंसानियत के आला तरीन दर्जों की पर फाइज है। दो क्वालिटीज़ क्या कहा कि जो नसारा हैं, जो ईमान वालों के करीब तर हैं, उसमें दो क्वालिटीज़ ये हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार हैं। मसीहियों के बारे में बताया जा रहा है। और एक ऐसे पाकीज़ा नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकीज़ा नफ्स से बिल्कुल, ताल्लुक़ बिल्कुल। रखते हैं कि जो गोशा नशीन होकर इबादत करते हैं। और आखिरी रब्बुल इज़्ज़त की जो आयत में तज़किरा है कि वो तकब्बुर नहीं करते। ये मज़हब ये तकब्बुर करने वाले लोग नहीं है। तो अगर मुसलमान के दरमियान कोई चॉइस जब आए, यहूदियों को एक्सेप्ट करना है या मसीहियों को, तो यानी मसीहियों को सबसे ज्यादा accept करें। करीब तर आप इनको समझें और ये हैं इनको, और ये आपके करीब। बहुत कराबतदार हैं, ये आपकी बिल्कुल, मुसीबतों बिल्कुल। को, आपकी मुश्किलों को समझने वाले हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपने किसी को अपने करीब करना है तो इस मज़हब को करीब लेकर आइए, क्योंकि ये वो मज़हब है जिसका रसूल खुदा ने बारहा सल्लल्लाहु अपनी तालीमात में जिक्र किया है। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत बातें की आपने। बाबू साजिद साहब की तरफ चलते हैं। सर, हर मज़हब की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर क्रिसमस के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं, ये सेलिब्रेशंस तो हैं, अपनी जगह पर है, एक मजहबी त्यौहार है जिसको मनाया जा रहा है, समाजी त्यौहार भी आप ज़ाहिर है कि ये है, लेकिन इसके साथ साथ सेलिब्रेशंस के एक दर्द का पहलू भी है। हमारा ये ईमान है, हम ये समझते हैं बीइंग अ मुस्लिम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद, बहुत सारे मसाइल के बावजूद, उन्होंने मोहब्बत की बात की, अख़ुवत की बात की, यगागत की बात की, रवादारी की बात की। हर मज़हब, जिस तरह से मैं पहले कह रही थी, कि इसी किस्म की तालीमात देता है। तो इस मौके को किस तरह कौमी वहदत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इन वाक़यात में हम देख रहे हैं क्रिसमस की तकरीबात हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं, लाखों ख़ानदान हैं, वो कोरोना की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि खुदा यसु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, उन्होंने दुखी लोगों की मदद की है, ठीक है, दुखी लोगों के लिए शिफा का काम किया है। तो इसी तरह जिस तरह आपने क्या माफ़ी का पैगाम दिया, खुदा यसु मसीह जब सलीब पे थे, हालांकि लोगों ने उसे पकड़ के खुदा यसु मसीह को मसलूब किया बेगुनाह को, तो फिर भी सलीब पे खुदा यसु मसीह फरमाते हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। कई दफ़ा लोग ज़्यादती करते हैं, उनको पता नहीं। खुदा का पाक कलाम हमें माफ़ी का पैगाम देता है, सुलह का पैगाम देता है, तसल्ली का पैगाम देता है। यही हमारा क्रिसमस है कि क्रिसमस के मौका पर हम क्या करते हैं कि इन दिनों में हम गरीब बहन भाइयों का ख्याल करें, जो कोरोना की वजह से जो बेरोज़गार हैं, बिल्कुल, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो हम पूरे जो रोमन कैथलिक चर्च से मेरा ताल्लुक़ है, होली फैमिली कैथलिक चर्च से, तो हम क्या कर रहे हैं, जो गरीब बहन भाई हैं उनके घरों में जाके जो हमारी बसात के मुताबिक राशन है
पहुंचा रहे हैं, ताकि जो खुशियाँ हैं नजात दहिंदा खुदाम यसु मसीह के हम मना रहे हैं क्रिसमस, तो ये खुशी वो भी सब लोग शरीक हों, सब इस लोग खुशियों से शरीक हों, महरूम ना रह महरूम ना हो, वो भी खुशी के साथ इस दुख के आलम में भी खुशी मनाएं और अपने नजात दहिंदा खुदाम यसु मसीह का जन्मदिन है वो धूमधाम से मना सकें। ठीक है, ज़बरदस्त। रुखसाना साहिबा मौजूद हैं, आप माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि सिचुएशन क्या है, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और ये कोशिश भी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे जो बहन भाई हैं जो अक़लियत में हैं उनको भी हम वो ऐसे कवानीन हों कि उनको भी उसमें शामिल किया जा सके, कोई महरूम ना रह पाए। तो अभी क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है? अच्छा, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का, हमेशा हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, तो हम मसीही बरादरी इसको देख के हमेशा खुश होते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वालों को मैरी क्रिसमस। जहाँ तक मिनॉरिटी राइट्स की बात है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है मिनॉरिटीज़ का, तो अगर मैं ये कहूँ कि मिनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, या तमाम राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है वो हमें मिल चुके हैं, तो शायद ये सच्चाई नहीं होगी। लेकिन एक बात जो गौर तलब है वो ये है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क में से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें तो वहाँ पर भी राइट्स लोगों को एक दिन में नहीं मिले हैं, एक स्ट्रगल है पीछे जो नज़र आती है। अभी भी बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी जब ख़वातीन को इलेक्शन में खड़ा होने की बात आती है तो वो हमेशा ही वहाँ पे ख़वातीन जो है वो हारती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि तासुब मौजूद है। तो जब सोसाइटीज़ बनती हैं, कोई मुल्क बनता है, वहाँ पे मुआशरे तरक्की करते हैं, तो ग्रेजुअली उनको उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक एफर्ट पाकिस्तान में हमें ज़रूर नज़र आती है रियासत की जानिब से, हुकूमत की तरफ से और रियासती इदारों की जानिब से। जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न भी एक स्टेट चैनल है, तो हम देखते हैं कि हमेशा से ये मिनॉरिटी राइट्स को प्रमोट करने के लिए, मिनॉरिटीज़ के गमों और मिनॉरिटीज़ के खुशियों में शामिल होने के लिए साथ हमारे स्टैंड करते हैं। तो इससे भी एक मीडिया से भी एक एजुकेशन जाती है लोगों को कि ये भी हमारे साथ हैं, इनको भी हमें राइट्स देने हैं, इनके साथ भी तासुब नहीं रखना है। जिस तरह से आज आपने खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया है और बहुत अच्छे गेस्ट को बुलाया, अभी जो मेरी मुस्लिम बहन है वो भी इस हवाले से एजुकेट कर रही थी देखने वालों को कि हमें दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का भी एहतराम करना चाहिए। तो एक बहुत खूबसूरत मैसेज जो है वो एक स्टेट चैनल से जब गया है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत मायने रखता है, और एक जद्दोजहद है जो कि मुझे नज़र आती है पाकिस्तान में मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन तो पाकिस्तान का गारंटी करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो हमेशा विद टाइम होती है। जैसे हमारा एजुकेशन रेट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बिल्कुल उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी, बिल्कुल आप लोग समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। आयशा, इस सारे सिनेरियो में जो डिस्कशन अभी हो रही है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में कितनी एक्सेप्टेंस है, इस हवाले से हमें बताएं। देखिए बहुत सारे वाक़यात होते हैं, कुछ खुशगवार वाक़यात होते हैं, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी होते हैं। हमने देखा कुछ साल पहले जब पेशावर में चर्च को अटैक किया गया, जब वो वाक़या हुआ तो मुसलमान बहन भाई आगे बढ़े, और अब हमारे जो मसीही बहन भाई जो ज़ख्मी थे उस वक्त, उन्होंने उनको अपना खून भी दिया। तो वो जो हमें हमआहंगी नज़र आई, एक्सेप्टेंस नज़र आई, जो मोहब्बत नज़र आई, इसी पैगाम को मज़ीद किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं? जब हम अक़लियतों की बात करते हैं, एक कहने को ये लफ्ज़ है कि अक़लियत में यहाँ पर हमारे मसीह बहन भाई मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें इस जज्बे को, इस स्पिरिट को आगे बढ़ाना चाहिए कि वो अक़लियत में नहीं है, वो अपने आप को अक्सरियत में ही समझे। सही बात है। सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस सब लोगों को, और अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं इस फेस्टिवल पे बुलाने का। जहाँ तक आपने बात की कि मुसलमान बहन भाई अपने मसीही बहन भाइयों को हमेशा हेल्प आउट करते हैं, मैंने तो ये हमेशा देखा है कि वो मुसलमान बहन भाई हों या मसीही बहन भाई हों, बिल्कुल वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। जहाँ दुख देने वाले वाक़यात होते हैं वहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुसलमानों में या मसीह जो कह रहे होते हैं कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए रिलीजियस किसी कंस्ट्रेंट के ऊपर या रिलीजन की बेस पर किसी को जज करना या उसके साथ ज़्यादती करना, ये तो वैसे ही हमारे मज़हब में क्या किसी मज़हब में अलाउड नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये कि अगर पढ़े लिखे लोग आपके जैसे, मेरे जैसे, इन सब तमाम पैनलिस्ट जैसे कॉन्स्टेंटली हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पर इन बातों को रेज करते रहेंगे, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली
جو آنے والی جنریشنز ہیں ان میں بہت زیادہ اعتدال پیدا ہو جائے گا. دین جہاں تک فیسٹیول منانے کی بات ہے, ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کرسمس آتی ہے ہم اچھے کپڑے پہن کے باہر ضرور کھانا کھانے جاتے ہیں, ہم کرسمس ٹری کے ساتھ تصویریں ضرور لگاتے ہیں. ہمیں تو مجھے تو کبھی ایسا انجوائے کرتے ہیں. ایون ایز اے ٹیچر میں سمجھوں گی کہ جب کانوینٹ میں بھی میں پڑھا رہی تھی فار اباؤٹ 3 ایئرس, تو مجھے تو بچوں میں کبھی فرق محسوس ہوا ہی نہیں تھا. جیسے سسٹر ریحانہ نے بھی کہا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, موم کی طرح آپ انہیں جیسے مولڈ کر لیں. پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ آن پیڈیسٹل کھڑے ہیں جہاں آپ پڑھا رہے ہیں, پڑھانا اور اگین اینکرنگ آلسو بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک نیوٹرل پرسپیکٹیو رکھتے ہوئے ایک چیز کو جج کریں اور ایک ججمنٹ نہ دیں, کیونکہ یعنی ججمنٹل تو ہونا نہیں چاہیے, وہ تو بیہیویئر ویسے بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ججمنٹل جو ججمنٹ ہے نا وہ ویسے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میرا خیال ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے, اپنے ہاتھوں میں نہ لیا جائے. میرا تو یہی خیال ہے کہ اسی طرح کانسٹنٹلی پازیٹیو باتیں کرنے سے اور پازیٹیو چیزوں کو میڈیا کا بہت اہم رول ہے, میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. بھائی مجھے یہ یاد ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آلسو اور ایون ایز اے ٹیچر جب کرسمس پلے ہوتا تھا تو ہم سب اس میں اتنے ہی ایکسائٹیڈ ہوتے تھے جیسے کرسچن بھائی ہوتے تھے, کرسچن بچے ہوتے تھے. مطلب آئی اسٹل ریممبر میری جو فیوریٹ ٹیچرز میں جو بچپن میں مجھے یاد ہے وہ سب کرسچن ہی ہیں موسٹلی. اور مطلب میری اپنی کافی فرینڈز بچپن میں, کیونکہ میں بھی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہوں لاہور سے, تو کرسچن فرینڈز بھی ہوتی تھی, مسلم فرینڈز بھی ہوتی تھی, تو ہمیں تو کبھی یعنی وہ تفریق محسوس ہی نہیں ہوئی. کبھی آپ کو یہ ہوتا ہے نا, یہ چیز وہ ہوتی ہے جب بچپن میں آپ کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے یا بار بار ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ فرق محسوس ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ طبقہ بھی, اور اگر ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی ان چیزوں کو کبھی بادر نہیں کرتے ہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے, اور اسے جب تک ہم پروموٹ نہیں کریں گے نا, میں سمجھتی ہوں, اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اگلی جنریشن میں یہ مزاج پیدا کرنا ہے یا نہیں. And education has a lot on its shoulders, and us as teachers and representatives in different fields, ہم جب تک اس کے اوپر بات نہیں کرتے رہیں گے تب تک I don't think یہ جو مسائل ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے بھی دل خراش واقعات ہیں, یہ ختم نہیں ہو سکتے. تو we have, it's our responsibility, we must talk about it. بالکل, اس نقطے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ابھی میں ان سے بات کر لیتی ہوں نیلم ارشد صاحبہ سے. نیلم صاحبہ آپ جرنلسٹ ہیں, کرسچن کمیونٹی کو یہاں ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں. آپ کے کیا ایکسپیرینس ہے, فیلڈ میں بھی آپ کام کر رہی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے, کیسے فیل کرتی ہیں کہ جب آپ ایک مسلم کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ آپ کے ارد گرد ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں حالات, کس قسم کا ماحول ہوتا ہے؟ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور سب سے پہلے میں دیکھنے والی جتنی کرسچن کمیونٹی ہے اس کو میری کرسمس فرام مائی سائڈ. بہت شکریہ آپ کا. بحیثیت اگر میں صحافی بات کروں, اور جس سے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں جب کام کر رہی ہوں, اوبویسلی ایک ہماری جو فیلڈ ہے اوور آل دیکھا جائے تو زیادہ جو آپ کا تعلق واسطہ ہے اپنے جو مسلم بہن بھائی ہیں ان سے ہوتا ہے. تو مجھے میرے جو صحافتی کریئر ہے بہت زیادہ تو نہیں, لیکن جو میرے تقریباً 7-8 سال ہیں اس میں میں نے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جن میں نے کام کیا ہے, میں نے اپنا ہر کرسمس سیلیبریٹ کیا ہے اپنے کولیگس کے ساتھ. میں نے عید الفطر منائی, میں نے عید الاضحیٰ منائی, میں نے عید میلاد جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کی. میں نے تقریباً سال میں اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے 2 تہوار ہوتے ہیں, ایسٹر ہوتا ہے, کرسمس ہوتی ہے, لیکن میں جب سے فیلڈ میں ہوں میں تقریباً 4 سے 5 تہوار جو ہے وہ عید کے منا لیتی ہوں. میں جب عید الفطر ہوتی ہے تو میں باقاعدہ جو رمضان کی ساری ٹرانسمیشن اور وہ سب چیزیں ہیں وہ بھی کرتی ہوں, چاند رات مناتی ہوں, باقاعدہ کوریج ہوتی ہے. تو وہ سب جو فیسٹیوٹیز ہیں اس میں کام کر کے تو اس طرح سے وہ کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ یہ سوچا جائے کہ یار میں یہاں پر بالکل الگ ہوں, یا میرے جو کولیگز یا میرے جو فیلوز ہیں وہ کبھی اتنا موقع ہی نہیں دیتے. اور جب بھی اس طرح کوئی عید تہوار ہوتا ہے, لائک اب بات ہو رہی تھی عید الاضحیٰ کی, عید الفطر کی, تو وہاں پر بھی ہمارے جو گفٹس ہیں لینا دینا لگا رہتا ہے. جب اوبویسلی میرے نیوز روم میں ایک اکیلی کرسچن جرنلسٹ ہوتی ہوں تو میرے لیے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جاتا ہے, باقاعدہ کرسمس کیک جو ہے وہ آتا ہے,
اور آفس کی جانب سے باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اور اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جو کرسمس شروع ہوتا ہے تو ہمارے آفس میں ہمیشہ میں نے دیکھا کہ جو کرسمس ٹری ہے اس کو بھی ڈیکور کیا جاتا ہے. تو جو میری خوشیاں ہوتی ہیں وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑا اچھا ایک جسے کہتے ہیں تہوار ہم آفس میں بھی منا لیتے ہیں. تو اچھی چیز ہے یہ, میں اس کو پروموٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے پاکستان میں اقلیتوں کی بات ہوتی ہے تو اقلیت بڑے ہی کم ایسے مواقع یا موڑ یا ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایسا فیل کروایا جاتا ہے. لیکن اوورآل اگر بات کی جائے اور اگر مجموعی طور پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کے لحاظ سے بہت اچھا, بہت سیف جو کنٹری ہے وہ ہے. ایسے واقعات ہم نے دیکھا ہے, دیکھتے بھی ہیں, ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ریشو کی بات کی جائے دوسرے ہمارے ہمسائے بھارت میں جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ساری دنیا اگر دیکھتی ہے بات کہ وہاں کر لی پر جائے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا بالکل ہے, سانس لینا دوبھر ہوتا ہے وہاں پر. تو لیکن اس کے مقابلے میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور کوئی بھی عید تہوار ہو تو میرے خیال میں بحیثیت صحافی میں تو تقریباً ہر جو تہوار ہے اس کو مناتی ہوں, بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت اچھی باتیں آپ بھی کر رہی ہیں نیلم صاحبہ. ابھی ہمیں ایک اور گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں. اعجاز جہانگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی لیڈر ہیں, چیئرمین کرسچین فیلوشپ چرچ منسٹری آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اعجاز صاحب بتائیے گا کہ قائد اعظم نے تو بالکل واضح طور پر اس چیز کا یعنی یہ بتا دیا تھا اپنی 11 اگست کی اسپیچ میں کہ یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کو, چاہے وہ مائنورٹیز سے ہیں, ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. جس قومی وحدت کا انہوں نے ذکر کیا اور جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے, ہم اس پیغام کو کیسے لے کر آگے جا سکتے ہیں. اب پوری دنیا بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہی ہے اور اس پر ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے. اس موقع کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ کچھ کانفرنسز کروائی جائیں یا لوگوں کو بٹھایا جائے, آپس میں بات چیت ہو, مذاکرات ہوں, ڈائلاگس ہو, تاکہ یہ معاملہ جو ہے امن کا سلسلہ جو ہے مزید مضبوط ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے یہ ایک بہت خوبصورت پروگرام رکھا تاکہ یہاں پر ہم مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں بیٹھ کر گفتگو کر سکیں. تو جو آپ کا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت ہے کہ کس طرح سے ہم مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں, اور قائد اعظم نے جو فرمایا انہوں نے تو اس کو کس طرح سے ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں. تو اس کی ایک یہ بہت خوبصورت کڑی ہے میڈیا کے اوپر. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کبھی کبھی منفی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, اور پھر خیالات جو ہیں وہ نیگیٹو بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یعنی پرسپشن ایک غلط بن جاتی ہے, ظاہر ہے جو آپ دکھاتے ہیں. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامز کے وسیلہ سے ایک بڑا اچھا میسج جاتا ہے کہ پاکستان میں آزادی کے ساتھ ہم اپنے جو تہوار ہیں ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بلو ایریا میں کرسمس ٹری اور مختلف ایسے راولپنڈی کچہری کے پاس وہاں پہ بھی کرسمس ٹری, اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ کانفرنسز کروائی جائیں یا چھوٹے سیمینارز ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ہم یوتھ کو انگیج کریں نا, اپنے یونیورسٹی کالج وغیرہ میں اسکول لیول پہ انگیج کریں ان کو. یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا, خاص طور پر اپنی یوتھ کو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کل بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یوتھ کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا اور ان کے ساتھ چھوٹے سیمینارز اور چھوٹی جو ہے کانفرنسز کرنی پڑیں گی اور ان کو ایک اچھا میسج دینا پڑے گا. کیونکہ مذہب کوئی بھی ہے وہ کبھی بھی نیگیٹو تعلیم نہیں دیتا, بلکہ وہ انسانیت کے فروغ کے لیے وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر میں پی ٹی وی کی وساست سے تمام اپنی قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بے شک ہم اپنے دوسرے جو ہمارے سنڈے سروسز ہوتے ہیں ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں, تو خاص طور پہ جو یہ ہمارا موقع ہوتا ہے بڑا کرسمس کا, تو اس پہ تو ہمارے چرچز میں خاص طور پر اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح سلامت رکھے اور ہمارا ملک بڑھے اور قومی یکجہتی میں
हम तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। नाज़रीन, अभी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और नाज़रीन, ये दो बड़े खूबसूरत से बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ भी आपसे हम करा दें। फेरी क्वीन हैं, सांता क्लास हैं जनाब, ये इशमल चौधरी हैं हमारे साथ, और उनके साथ अभिशाए हाशिम चौधरी हैं। बच्चों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मज़ीद कलरफुल सा हमें महसूस हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ जब हम फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो त्यौहार को बड़े जोशो खरोश से मनाया भी जा रहा है, और इस खुशी के मौके पर कुछ स्पेशल क्रिसमस गीत भी हैं हमारे पास जो हम आपको सुनवाएंगे। अभी समीना भट्टी और आशिक मेहदी का एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिसमस का सॉन्ग है, वो आपको सुनवाते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त सा गीत आपको इस वक्त हम सुनवाने जा रहे हैं, और जो हमारे पास सिंगर्स हैं वो हैं शिराज और मीरब। इनका ये क्रिसमस गीत सुनिए, फिर वापस आइए, आपको एक और बहुत अच्छा सा गीत हम सुनवाएंगे। डाल पे आज परिंदे झूमे नाचे गाएं, डाल डाल पे आज परिंदे झूमे नाचे गाएं, आसमान पे सारे मलाइक उनके गीत सुनाए, आसमान पे सारे मलाइक उनके गीत सुनाए, डाल डाल पे आज परिंदे झूमे नाचे गाएं, ला 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 ली ला ला, ला 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 ली ला ला, ला 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 ली ला ला, मैं चाहती हूँ कि लास्ट राउंड हम थोड़ा सा क्रिसमस का एक तो मैसेज जो है वो ज़रूर हम ले लें। सिस्टर रिहाना साहिबा की तरफ मैं सबसे पहले जाऊँगी। और सिस्टर रिहाना, क्रिसमस के हवाले से जब हम बात करते हैं, क्या खुसूसी आपका मैसेज होगा? यहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 के हवाले से जो SOPs हैं उनको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो सारी सेलिब्रेशंस हैं वो इस तरह से हों कि हम इससे भी बच सकें। जी, क्रिसमस के पैगाम के बारे में मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी जो थी, एक फ़रिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया था जिसने उससे कहा था कि सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, और फिर कहा था कि तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और फिर मुकद्दसा मरियम हामला हुई रूह कुद्दुस से, और इसके बाद जो थे फ़रिश्ते जो थे
वो जंगल में जो गडरिये थे, चरवाहे थे, उनके पास खुशखबरी लेके गए खुदा यसु मसीह की कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और तुम उसको जाकर सिजदा करो। फिर जो थे मजूसी, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के जो लोग थे, उनको सितारों के ज़रिए से खुशखबरी मिली, पैगाम मिला कि एक बादशाह पैदा हुआ है और उसको देखने चलो। तो वो उस बादशाह की खुशखबरी के लिए, उस बादशाह को देखने के लिए जो थे वो आए, यरूशलेम में आए। और जब वो हेरोदिस बादशाह के पास गए और उसे कहा कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा, हेरोदिस बादशाह ने कहा कि जब तुम उस बादशाह को पाओ तो मुझे भी खुशखबरी देना, मुझे भी बताना ताकि मैं भी उसको जाकर सिजदा करूं। तो जब उनको भी खुदा ने जो था ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा कि दोबारा आपने हेरोदिस बादशाह की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो बच्चे को मार देगा। सो बहुत सारे लोग जो थे खुदावंद यीशु मसीह को जो थे सिजदा करने आए थे। उसकी खुशखबरी फरिश्तों ने सुनाई, उसकी खुशखबरी जो थी सितारों ने सुनाई। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो थे 2000 साल पहले जब पैदा हुए थे तो बहुत सारे लोगों को उसकी खुशखबरी मिली थी। मेरी मसीह बरादरी से यही इल्तिजा है कि वो अगरचे ये इवेंट जो है, त्यौहार जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अपना भी ख्याल रखना है कि इस कोविड-19 के दौरान जबकि इतने सारे लोग जो है बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमें अपनी भी एहतियात करनी है कि इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। और अगर हम कम बाहर निकलेंगे और कम लोगों से मिलेंगे तो हम अपनी भी हिफाजत करेंगे, दूसरों की हिफाजत भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, कम लोगों से गले मिलें। और रिदा, आप की तरफ से क्या मैसेज होगा क्रिसमस के हवाले से? मैम नाहिद, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि खुदावंद मुतआल ने एक बहुत खूबसूरत दीन दिया है हमें, और ये इस्लामी रियासत उन्हीं उसूलों पे मबनी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार है, इस पे हर कोई ये सोचता है कि हम किसी को खुशी दें, हम किसी की हेल्प करें, हम किसी की मदद करें। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी अपने नाजरीन को भी कि रसूल खुदा के नज़दीक, चूँकि हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, हमें देखना है कि रसूल खुदा के नज़दीक कौन सी शख्सियत बहुत मोतबर है। तो रसूल खुदा ने एक हदीस में फरमान है उनका बहुत खूबसूरत कि मेरे नज़दीक रोज़े महशर वो शख्स होगा कि जिसका अखलाक बहुत खूबसूरत है। अगर आप किसी को दावत तबलीग देना चाहते हो, अगर आप किसी को इस्लाम बताना चाहते हो, अगर आप किसी को अपनी नेचर बताना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन पैगाम ये है कि आपके चेहरे पर, मोमिन के चेहरे पर, एक तो मुस्कुराहट हो, दूसरा आपका इखलाक बेहतरीन हो। आपको जुमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी एक स्माइल आगे वाले को खूबसूरत भी बना सकती है, आगे वाले के दिल के शाद भी कर सकती है। एक पैगाम ये कि क्रिसमस को चूँकि एक बहुत खूबसूरत अंदाज में मनाया जाता है, और उसमें जो मुझे नज़र आया है, इसकी अगर पीछे आप जाएं तारीख़ में, तो एक खूबसूरत पैगाम ये है कि छुपे ढके चीज़ों के साथ आप दूसरों की मदद करें। और जैसे रसूल अल्लाह का भी फरमान है कि अगर आप सदका दे रहे हैं, अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो इस अंदाज में दिया जाए कि आपके दूसरे हाथ को पता ना चले। तो नेकी को इस तरह से कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम के दूसरों की मदद भी हो और आपकी नेकी खुदा की बारगाह में बहुत अच्छी वर्ड्स में लिखी जाए। ये ना हो कि वो दिखावे के तौर पर, और दूसरे की इज्जत नफ्स को भी आप हर्ट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबू साजिद साहब, सर आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा इस मौके पर? मेरी तरफ से क्रिसमस के मुबारक मौका पर ये ख़ास पैगाम है कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हम अपने नजात देंदा खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियाँ पूरी दुनिया में मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी हम इस बड़े जोश और जज्बे के साथ क्रिसमस की तकरीबात कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इन प्रोग्रामों के ज़रिए से हम अपने खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हैं। और इस मौका पर मैं ये ख़ास पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर तमाम लोग, जो लोग नाराज़ आपस में, ख़ानदान नाराज़ हैं, अगर आपस में रूठे हुए हैं तो एक दूसरे को मनाएं, सुलह करें, ताकि सारे मोहब्बत सुलह सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करें। और एक ख़ास ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जितने मोमिनीन देख रहे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये SOP जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। अगर ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा, अगर इंसान ख़त्म हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए मौका है कि ये क्रिसमस का मुबारक मौका हमें ये सिखाता है कि हमने SOPs के मुताबिक रहकर
اپنی عبادت بھی کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ملنا ہے، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملنا ہے، اور یہ محبت یہ خوشی جو کرسمس کی حقیقی ایک دوسرے میں بانٹنی ہے۔ بالکل، اور ہر مذہب جو ہے وہ اعتدال پسندی کی بات کرتا ہے، تو اعتدال میں رہ کر ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ اگر آپ ان تہواروں کو مناتے ہیں تو وہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو میری طرف سے تمام جتنے ناظرین پی ٹی وی کے دیکھ رہے ہیں ان کو میری کرسمس۔ ٹھیک ہے، رخسانہ صاحبہ جی آپ کہیے گا۔ ہاں جی، میں تو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خوش ہو کر کرسمس منائیے، لیکن مہذب قوم ہونے کی حیثیت سے، رسپانسبل قوم ہونے کی حیثیت سے SOPs کو ضرور فالو کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ نفرت، تعصب فرد، معاشروں اور قوموں کو کہیں پر بھی نہیں لے کے جاتے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، 71 سال ہو چکے ہیں بلکہ، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے میں محبتیں بانٹنی ہے، انکلوسیونیس خوبصورتی ہے، ڈائیورسٹی خوبصورتی ہے، دوسرے مذاہب دوسرے فرقوں کا احترام کیجیے، سب مل جل کر رہیے، اور اس ملک کو آگے لے کے جانا کسی ایک قوم کی بات نہیں ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ملک بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ انشاءاللہ۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ، اس خوبصورت تہوار پہ، اس خوبصورت موقع پر کیا میسج ہے آپ کی طرف؟ میرا تو صرف اتنا ہی میسج ہے کہ حضرت عیسیٰ پیس کا پیغام لے کر آئے تھے، ہیلنگ کا پیغام لے کر آئے تھے پوری دنیا کے لیے، اب جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ہمارے مذہب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پیس کا ہی درس دیتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی امن کے ساتھ گزاری اور ہمیشہ اسی کا درس دیا۔ میں بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی اقوام اکٹھی رہ رہی ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے سب لوگوں نے میسج دیا ہے کہ وی شل اسٹے یونائٹیڈ، تعصب کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کو یوزفل بنائیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلیں نہ کھڑی کریں، آسانیاں پیدا کریں، چھوٹی سی زندگی کو مشکلات سے بچائیں۔ بچائیں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اگر محبت اس میں، اگر اس کا عنصر ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، آپ تو جب رواداری کسی کو ہو، بالکل مسکرا کے دیکھتے ہیں تو کوئی آپ کو پتھر نہیں مارے گا، اور اس کا ثواب ہے، صدقہ بھی ہے۔ بالکل، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جی بالکل، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ نیلم صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل، میں اس کرسمس کے موقع پر یہ کہوں گی، ایک تو کووڈ کی سچویشن ہے، سب SOPs کا خیال رکھیں، گائیڈ لائنز پر عمل کریں، ایک دوسرے سے ملیں ضرور لیکن تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز جو مذاہب ہیں ایک دوسرے کی ان پہ تنقید بالکل مت کریں، کیونکہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے کوئی مذہب ہمیں کوئی بری جو تعلیم ہے بالکل دے ہی نہیں سکتا، تو اس لیے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا ہے، تو ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں۔ تمام مہمانوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور جو میسج ہے وہ پیغام جو ہے وہ محبت کا ہی پیغام ہے، خوشیوں کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، دوسرے لوگوں کو بھی زندہ رہنے دیں بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہر مذہب جو ہے وہ اسی امن کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے، کوئی بھی مذہب آپ کو جو ہے وہ شدت پسندی نہیں سکھاتا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے، اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ ناظرین، بین المذاہب ہم آہنگی کی جب ہم بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ مزید آگے بڑھ رہی ہیں، پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ پازیٹیوٹی آئے، اس میں کچھ پیش رفت ہو، اور پاکستان خاص طور پر ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہے بنسبت دیگر ممالک کے، جہاں پر اس وقت مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے یا دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں گراؤنڈ پر۔ لوگوں کی ایک تو انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہے، اور دوسرا یہاں پر ہمیں ہمارا کلچر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں نہیں سکھاتا۔ ایک ملٹائی کلچرل سوسائٹی جو ہے اس میں ایکسیپٹنس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، اور پاکستان میں وہ ایکسیپٹنس موجود ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میری کرسمس، ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یسوع آیا زمین پہ خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، آسمان 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 آسمان۔ آہا یسوع آیا زمین پہ خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، ان پر ہوا اجالا جو تھا بہت نرالا، جس سے روشن ہوا وہ میدان۔
रोशन हुआ वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान। आहा यीशु आया, ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई सुरबानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया, आसमानी सुनाई सुरबानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल, 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 खुशहाल। आहा यीशु आया, ज़मीं पे खुशी करते हैं सारे आसमान। में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। आहा यीशु आया,